अरे क्या हो गया भाई गाड़ी का। करीब हम 3 से 4 घंटे तक प्रेयर करते हैं और वो भी खड़े खड़े, क्योंकि इनके में चेयर्स नहीं होती ऑर्थोडॉक्स। तो ये हैंगिंग ब्रिज है, जैसे हमारे ऋषिकेश में है राम झूला लक्ष्मण झूला, ये 13वीं सेंचुरी में बनी थी। और उसके बाद सेलिब्रिटीज वर फिल्म्ड इन त्बिलिसी। सेलिब्रिटी बना दी भाई ने हमें। ये कर रही है भाई पूरी मस्ती। हमारा कोई मोर ले रहा है, कोई बंदर ले रहा है। तो इनके ये रिवर है ना, ये रिवर, इसको कूड़ा रिवर भी बोलते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ जॉर्जिया देश की राजधानी त्बिलिसी में। अभी बजे हैं सुबह के 9:45 और अभी तापमान हो रखा है -3 डिग्री। पर -3 डिग्री जैसा कुछ लग नहीं रहा है, इतनी ठंड है नहीं वैसे। अभी मैं बाकू से यहाँ पे कल आया था, तो बाकू में -1 में भी मतलब ये दिखा रहा था फील्स लाइक -7 -8, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो रखी थी और चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी। बाकी अभी आज हम करने वाले हैं यहाँ का सिटी टूर। तो वैसे तो 9:30 बजे उन्होंने बोला था, मतलब स्टार्टिंग टाइम तो 10 था, लेकिन मीटिंग टाइम उन्होंने 9:30 का बोला था। ये एक मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। तो इस मेट्रो स्टेशन पे यहीं पे मैं रात को उतरा था बस से, और ये है अवलाबरी मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे उन्होंने मीटिंग पॉइंट एक रखा था। तो आज सिटी टूर करते हैं, 4 घंटे का ये टूर होने वाला है। तो देखते हैं अभी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी उन्होंने यहाँ पे बोला था कि उनकी टूर गाइड या फिर उनकी कंपनी का कोई बंदा हमें खड़ा मिलेगा। पीछे गाइड मिल गया था मेरे को, गाइड था या कंपनी का बंदा था मुझे नहीं पता। तो उसने बोला कि सामने वहाँ पे होटल लिखा है, तो उस गली में जाके वहाँ से टूर स्टार्ट होगा। वहाँ पे इनकी कंपनी का कोई ऑफिस वगैरह होगा, तो उधर ही चलता हूँ। ये दिखा रहा है अंदर आके, तो ये कुछ, हाँ कंपनी तो यही है, गमारजोबा, यही है गमारजोबा जॉर्जिया टूर्स। अंदर ही चलता हूँ। यहाँ पे सब लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे, और ये भाई साहब बीच में ही आके बैठ गए। भाई साहब है ना, हाँ भाई साहब ही हैं। तो अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा टूर। अभी यहीं पे ओल्ड सिटी में घूम रहे थे, पहले हमारी ओल्ड सिटी की टूर है। तो ये सबसे पहले इसने ये चर्च दिखाई है जो टूटी हुई है, कि ये अर्मेनियंस ने बनाई थी। और बाकी एरिया जो यहाँ पे जिसमें हम घूम रहे हैं, ये पूरे कहते हैं यहाँ पे अर्मेनियंस रह रहे हैं अभी। तो अर्मेनियंस कहते हैं 2 साल से यहाँ पे 200 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अरे क्या हो गया भाई गाड़ी का। अगर जॉर्जिया देश के बारे में बात करूँ तो ये काफ़ी छोटा देश है। इनफैक्ट ये 3 देश जो पास पास पड़ते हैं ना, अजरबैजान, अर्मेनिया और जॉर्जिया, ये तीनों ही बिल्कुल काफ़ी छोटे हैं। जॉर्जिया की कुल जनसंख्या है 3.7 मिलियन, 37 लाख। और इसकी सबसे बड़ी सिटी है त्बिलिसी। त्बिलिसी में कुल रहते हैं 13 लाख लोग, और बाकी के जो है वो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी सिटी है बाटुमी। बाटुमी में आई थिंक 2 लाख के आसपास लोग रहते हैं, मतलब बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। और तीसरी है कुटेसी। कुटेसी में 1.5 लाख के आसपास रहते हैं। तो काफ़ी छोटा देश है। और ये पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है एशिया और यूरोप के इंटरसेक्शन पे। मतलब यहाँ से इसको एशिया में मानते हैं और यूरोप में मानते हैं, लेकिन ये खुद को कंसिडर करते हैं ये यूरोप में ही, कि हम तो यूरोपियंस ही हैं। अर्मेनिया, अजरबैजान और जितनी भी सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ थी, उनकी तरह ये भी एक सोवियत यूनियन का पार्ट थे। ये 1991 में सोवियत यूनियन से अलग हुए थे, मतलब सोवियत यूनियन कह लो या रशिया कह लो। तो यहाँ पे आप जो मेरे पीछे ये चर्च देख रहे हो, ये यहाँ पे मितेक ही चर्च है। तो ये काफ़ी फेमस चर्च भी है। सबसे पहले हम यहीं पे आए हैं। और ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है एक। तो ऐसी चर्चेज़ यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 86% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस रहते हैं और 11% है यहाँ पे मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स वाला मुझे कुछ लग नहीं रहा, लेकिन 11% काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और मुस्लिम होने ना। ये जो चर्च है मितेकी चर्च, ये 13वीं सेंचुरी में बनी थी। और उसके बाद ये कुछ बोल रहे थे कि 100 साल के बाद ये टूट भी गई थी। तो कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये सामने बिल्कुल पत्थर की बनी हुई है। तो ये तो इनका पुराना स्ट्रक्चर है। और ये जो छोटी छोटी ईंटें दिख रही है ना, ये वाली, तो ये इन्होंने बाद में रेनोवेट किया था। और ऊपर वाला वो भी इन्होंने रेनोवेट किया था। और ये हमारी गाइड बता रही थी कि जब ये सोवियत यूनियन का पार्ट होता था, तो रशिया वालों ने इसको प्रिजन के तौर पे भी यूज़ किया था। बाकी इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी आ गया था अंदर से बाहर। तो यहाँ पे एक ना, ये सामने ये भी बना हुआ है, एक स्टैचू सा इनके किसी राजा का है। नाम तो वो बता तो रही थी, वो नीचे गाइड खड़ी है हमारी, कुछ ने जॉर्जिया पता नहीं यार, कुछ अजीब सा नाम था, मतलब समझ नहीं आया। लेकिन इसको बोल रही थी कि वाईफाई किंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसका हाथ हमेशा ऐसे खड़ा रहता था।
बाकी यार एक चीज़ मैं देख के हैरान हूँ कि इसकी हाइट 25 मीटर है पूरी, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इसको जेल में कैसे उन्होंने बनाया होगा। बाकी यहाँ से बहुत मस्त व्यू आ रहा है तिबिलिसी शहर का। ये देखो, वो ऊपर भी चर्च बना रखी है भाई इन्होंने। कितनी चर्च बना रखी है यार। ये भी चर्च, ये सामने मस्जिद लग रही है मेरे को। ये देखो वो भी चर्च वहाँ पे। ओ भाई क्या कर रखा है इन्होंने। और ये नीचे जो ये रिवर है ना, ये रिवर, इसको कूड़ा रिवर भी बोलते हैं। कूड़ा बोल दो, कूड़ा बोल दो। और एक इसका वैसे पुराना नाम तो था मितेकरी रिवर। जैसे मितेकी चर्च है ना, तो इसका नाम था मितेकरी रिवर। और ये रिवर जो है ये सीधी टर्की से चल के जॉर्जिया आती है। जॉर्जिया से फिर ये जाती है अजरबैजान, और वहाँ से कैस्पियन सी में ये जाके मिल जाती है फिर। बाकी ये व्यू बहुत मस्त आ रहा है। खैर हमें केबल कार में भी जाना है, इस टूर में हमारा इंक्लूडेड है केबल कार से ऊपर जाना। अब वो देखते हैं ये कहाँ से घुमा के कैसे लेके जाती है हमें। इन्होंने फ्लैग्स भी ऐसे लगा रखे हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, शेंगन कंट्रीज़ में लगे रहते हैं ना, कि कंट्री का फ्लैग और फिर उसके साथ में यूरोपियन यूनियन का। ये भाई बहुत तगड़े तरीके से चाह रहे हैं कि हम यूरोपियन यूनियन में मिल जाए। और यहाँ पे उसको लेके कुछ प्रोटेस्ट भी चल रहे थे कुछ टाइम पहले, मैं पढ़ रहा था अभी। भाई ऐसे कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे ना, गली में ऐसे देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और सबको इन्होंने ना वो लगा रखे हैं, जैसे वैक्सीनेटेड के होंगे वो कानों पे लगा रखे हैं सबके, किसी के ग्रीन, किसी के येलो। ये एक आर्टिफिशियल ट्री बना रखा है इन्होंने। इसमें बोल रही थी कि पैसे डालो अंदर। यहाँ पे इन्होंने पैसे डालने की जगह भी दे रखी है, यहाँ पे डालने पड़ते हैं, यहाँ पे डालो और कोई विश मांगो। तो इसको ट्री ऑफ विश ही बोलते हैं। बाकी बना कैसे रखा है देखो इन्होंने यार। ये देखो कितने छोटे छोटे ये बना रखे इन्होंने। और इधर ये छोटा सा डॉगी है ना, ये भी इन्होंने लोहे का बना रखा है। और ये सूटकेस, और भाई ये भी लोहे का है। ये मांग रही है विश। काफ़ी तेज़ हवा चल चुकी है, बहुत ठंड लग रही है इस टाइम पे मेरे को। और मेरी जो जैकेट थी ना, जो जैकेट आपने अगर लास्ट वीडियो देखी हो कल वाली, तो वो मेरे दोस्त के पास ही रह गई है, उसके बैग में थी। मैंने कल ही खरीदी थी और यहाँ के लिए कि ठंड से बच जाऊँगा, तो बाकी वो उसके बैग में रह गई। कल की वीडियो आपने देखी हो तो देखा होगा कितनी दिक्कत हुई भाई इमिग्रेशन में हमें यहाँ पे आके। बाकी मेरे काफ़ी सामान रह गया उसमें, मेरी चप्पलें भी उसी में थी, सब कुछ उसके बैग में था। बाकी यहाँ पे आए हैं अभी, ये केबल कार वाले इसमें हमारी टिकट इंक्लूडेड है। इसने ये टर्किश है ये, और इसके साथ में इसकी सिस्टर है, तो इसने बोला कि टर्किश आगे दिखा, तो उसने टर्किश ही बजा दिया। ये इसने इंडियन देखे तो इंडियन बजाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ऊपर आके कुछ खाने पीने की चीज़ें और सोवेनियर शॉप्स पीछे भी थी और आगे भी है। और सामने मदर ऑफ जॉर्जिया का स्टैचू दिख रहा है, शायद वहीं पे जा रहे हैं अभी हम। ये क्या बना रहे हैं, मीट ही लग रहा है, मीट की स्मेल आ रही है। और ये पोमोग्रेनेट और ऑरेंज। ये स्टैचू है मदर ऑफ जॉर्जिया का। फ्रंट साइड से तो इसको देख नहीं सकते भाई, क्योंकि इसका फेस उस साइड है, तिबिलिसी की साइड। और वो फेस इसलिए है क्योंकि इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, कि ये पूरी तिबिलिसी सिटी की रखवाली कर रही है यहाँ पे। तो पीछे पीछे का सीन आ रहा है। और कुछ इधर तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसी पहाड़ियाँ पड़ी हैं सूखी सी। और वो सामने जो है वो है यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट तिबिलिसी का। आई थिंक वो 250 मीटर उसकी हाइट है, और स्टैचू की हाइट है सिर्फ 20 मीटर। और एक हाथ में ये आप देख पा रहे हो, ये तलवार पकड़ रखी है इसने, और दूसरे हाथ में एक बाउल टाइप ले रखा है।
तो तलवार का मतलब है ये मतलब रखवाली कर रही है तलवार लेके। और जो बाउल है वो दिखा रहा है कि ये एक यहाँ पे वाइन का बहुत कल्चर है, जॉर्जियन वाइन। तो वो एक वाइन का पोट है, मतलब हॉस्पिटैलिटी को दिखाता है, इनकी जो खातिरदारी है, खातिरदारी को दिखाता है। फ्रंट से तो यही कुछ दिख पा रही है, बाकी नीचे जाके कोशिश करेंगे नीचे से सही व्यू आ जाए। बाकी सिटी का व्यू आ रहा है यहाँ से। ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब छोटे छोटे घर ही बन रखे हैं। अगर मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूँ तो ये ज्योग्राफिकल वाइज कैकेसस माउंटेन में ही है, जैसे अजरबैजान भी कैकेसस माउंटेन में था। बाकी नॉर्थ में इसके है रशिया और साउथ में है टर्की, और इसके जो टर्की और आर्मेनिया इसके साउथ में पड़ता है, और जो इसके साउथ ईस्ट में है वो है अजरबैजान देश। तो बेसिकली 4 देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और कोई सिटी यहाँ पे खास घूमने लायक है नहीं। वैसे बाटूमी है, बाटूमी यहाँ से आई थिंक 250 किलोमीटर के आसपास है, नहीं 250 पता नहीं 400 किलोमीटर ऐसे ही है, और 200 किलोमीटर के आसपास है कुटेसी। तो अभी मैं अपनी गाइड से बात कर रहा था तो वो बोली कि मतलब कि हमारे यहाँ तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है, आपकी तो बहुत बड़ी कंट्री है, कहती तेरे को ठंड नहीं लग रही, इंडिया में तो बहुत गर्मी होती है। मैंने कहा हमारे वहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर है, 4 सीजन्स होते हैं। तो मैं नॉर्थ पार्ट से हूँ, तो नॉर्थ पार्ट में तो ज़्यादातर मतलब ठंड भी देखते हैं हम, गर्मी भी देखते हैं, तो हम इस वेदर से फैमिलियर हैं। यहाँ पे एक ये भी है नेशनल बोटानिकल गार्डन ऑफ जॉर्जिया। अभी ये ट्रेल नीचे तक जा रही है, इस पर तो हम जा नहीं रहे हैं, अभी अगली जगह पे जाएंगे जहाँ पे लेके जाएगी। और आई थिंक ये जिप लाइन भी इन्होंने यहाँ पे बना रखी है वहाँ तक, पर ज़्यादा बड़ी नहीं है यार, छोटी सी है, और कोई ज़्यादा खास व्यू भी नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने। वैसे भी जो एक्स सोवियत कंट्रीज़ है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनमें काफ़ी बंदे जाते हैं हमारे इंडियंस जो कि मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तिबिलिसी में जो पॉपुलेशन है उसका एक रीज़न ये भी है कि जो जॉर्जिया की 99% यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो सारी यहीं पे है जॉर्जिया सिटी में ही, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। अभी मैं अपनी गाइड से पूछ रहा था कि जॉर्जिया में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, मतलब तुम्हारी जो इकोनॉमी है, GDP और सबसे ज़्यादा किस पे चलती है। तो ये बता रही थी कि 70% इनके यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, तो 30% पार्ट ऐसा है जिसपे सिर्फ एग्रीकल्चर होती है, बाकी चीज़ें सारी इंपोर्ट ही करते हैं यहाँ पे। तो 30% में ज़्यादातर वही है, वाइन इनकी फेमस है, तो वही वाइन बनती है शायद अंगूरों से, ग्रेप से, तो वही मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है 30%। बाकी ये रशिया के साथ में इनके काफ़ी ट्रेड है, और ये अभी कोशिश भी कर रहे हैं नाटो का मेंबर बनने के लिए, अभी यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इनका मतलब वेट लिस्ट में है ये अभी, तो तभी इतनी स्ट्रिक्ट इन्होंने अपनी इमिग्रेशन कर रखी है। बाकी रशिया इनके हर एक चीज़ में इंटरवेंशन करता है, मतलब उंगली करता है हर चीज़ में। वो चाहता ही नहीं है कि ये नाटो का मेंबर बने। वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि इनके जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ मिलते हैं, और इस चीज़ को लेके इनका रशिया के साथ में वॉर भी हुआ था 2008 में। तो 2008 में वॉर हुआ था जो कि सिर्फ 5 दिन चला था। फिर इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब ट्रेड में कमी आई इनकी, इन्होंने ट्रेड भी कम कर दी रशिया के साथ। उसके बाद में 2011 में आई थिंक इन्होंने दोबारा बॉर्डर खोले थे। और कुछ यहाँ पे ना 2 रीजन एक ऐसे हैं कि जो इन्होंने मतलब अभी भी रशिया ने कैप्चर कर रखे हैं। तो रशिया और वो कर रखे हैं कैकेसस, ओके, तो कैकेसस माउंटेन्स जो हैं उसके 2 बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, एक जगह है, मैं नाम भूल गया यार उन 2 जगह का, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, वो उन्होंने अभी भी कैप्चर करके रखे हुए हैं, जिससे कि उनको मतलब काफ़ी बेनिफिट हो जाए। तो कल को मेरे को लग रहा है अगर ये भाई यूरोपियन यूनियन के साथ जाते हैं ना, रशिया इन पे हमला कर ही देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओ भाई कितने मोटे मोटे कुत्ते हैं यहाँ पे, ओ देखो कितने हैं, देखो ओए ओए, उधर भी बैठे हैं, देखिए आगे कितने सारे। और इनकी ना एक चीज़ है, किसी के कान पे आपको येलो टैग दिखेगा, किसी के पे रेड दिखेगा, और किसी के ब्लू दिखेगा। तो जो रेड टैग है वो मतलब डेंजरस है, और जो येलो है वो फ्रेंडली है, और ब्लू वाला जो है ना, येलो वाला जो है उसको वैक्सीनेटेड भी है और थोड़ा फ्रेंडली भी है, और ब्लू वाला तो भाई बिल्कुल शरीफ है। और ये देखो कितना मोटा भाई, ओए 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 देख के भाई। और ऐसे ऐसे बंदे आपको ना हर जगह खड़े मिल जाएंगे, ये जैसे कोई मोर ले रहा है, कोई बंदर ले रहा है, तो इनके वही नो थैंक यू तो इनके चक्कर में मत पड़ जाना। ये कम मतलब आपको धक्का भी करेंगे, कहीं पास में आके बंदर आपके कंधे पे बिठा देंगे, लेकिन फिर ये मांगेंगे पैसे, और पैसे ये 30 लारी से कम नहीं मांगेंगे। 30 लारी मतलब हो गया इंडियन रुपीज़ में 900 रुपये। बाकी जिस ब्रिज पे मैं इस टाइम पे हूँ ये है ब्रिज ऑफ पीस। तो ये हैंगिंग ब्रिज है, जैसे हमारे ऋषिकेश में है राम झूला, लक्ष्मण झूला,
तो उसी टाइप से ये इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। और ये 2010 में बना था, जब 2008 में इनकी वॉर हुई थी उसके बाद में। और इसको ब्रिज ऑफ पीस भी बोलते हैं। तो इसलिए ये बनाया था रशिया की और जॉर्जिया की फ्रेंडशिप दिखाने के लिए। और ये जो ब्रिज है इसको बनाया था इटली में था, और इटली से फिर 200 ट्रक्स में लेके इसको यहाँ पे आए थे, और फिर ये यहाँ पे इन्होंने अपना फिक्स कर दिया। ये कर रही है भाई पूरी मस्ती। हमारे ग्रुप में है, दोनों बहनें हैं, एक को इंग्लिश आती है, एक को नहीं आती, एक टर्किश ही बोलती है बस। ये लोकल स्ट्रीट में आके देखो, ये कोई गेम है। गेम कौन सी है, मेरे को तो चैसी लग रही है यार। ये यहाँ बैठ के एंजॉय करो, और साथ में बार है, यहाँ से ड्रिंक लो। और अभी ये बिल्कुल ही ओल्ड सिटी में लेके जा रही है और भी ज़्यादा। How the power is divided is very different in Orthodox Church. So in Catholic Church, power is central. So every church is actually ruled by the Pope from Vatican, right? पे जॉर्जियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अभी मैंने गार्ड ने बताया कि जॉर्जिया में 3 स्क्रिप्ट थी, मतलब जो अभी तो चल रही है, जो अभी आपको हर एक पैकेट पे पानी की बोतल पे लिखी हुई मिलेगी, वो तो करंट वाली है। और जितने भी ओल्ड मोनूमेंट्स हैं ना, चर्चिज़ हैं, उन पे सबसे पुराने वाली स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अभी वो तो आगे चले गए भाई। और यहाँ पे ये मिल रही है वाइन आइसक्रीम, यहाँ पे ये भी ट्राई कर सकते हो। मुझे तो करनी नहीं है, ठंड ज़्यादा हो रखी है, गर्मी होती तो ट्राई भी कर लेते। डू यू वांट टू ट्राई? ये कुछ है ओल्ड सिटी का सीन। यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह और ये सोविनियर्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। और ये छोटे छोटे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं बाहर, मतलब आउटडोर इनकी बैठ के भी खा सकते हो, और इंडोर्स भी है कईयों में, पीछे भी थे। बाकी हमारा ग्रुप जा चुका है आगे भाई। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग है एक थिएटर। ये काफ़ी टाइम पहले एज अ थिएटर यूज़ होता था, अब तो ये बंद पड़ा है। 1995 में ये थिएटर बना था। और जो मेरे से ये लेफ़्ट साइड में आप ये देख रहे हो, ये है यहाँ का क्लॉक टावर, आप घंटाघर भी बोल सकते हो। और इसमें एक चीज़ और है, ये आपको लग रहा होगा कि ये कितना पुराना है, क्योंकि इसकी शक्ल देखने से तो ऐसे लग रहा है। साइड में एक इन्होंने लोहे का वो भी लगा रखा है, एक गाटर बोलते हैं हमारे यार हरियाणा में, तो बाकी पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो ये लगा रखा है, तो इसकी सपोर्ट में ऐसे लग रहा है बिल्डिंग गिरने वाली है बिल्कुल ही, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2010 में बनाया था, और ये सिर्फ और सिर्फ एक शो पीस के तौर पे बनाया था। और एक सबसे ऊपर जो वो है ना, जहाँ पे एक ये लगा हुआ है, बेल सी लगी हुई है, तो इस बेल में ये है कि ऊपर से इंजन निकलती है वो छोटे से दरवाजे में से, उसमें से। और ये हर 1 घंटे के बाद इसमें एक बेल बजा के अंदर चली जाती है। अभी तो वो टाइम हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज़ और देखी है मैंने यहाँ पे। तो ये एक यहाँ पे फ़ोटो खींच रहा है, सिर्फ डोनेशन ले रहा है और एक फ़ोटो खींच रहा है, जैसे दिस टाइप की। कैन यू शो इट मे बी? ये वाली फ़ोटो तो इन्होंने खिंचवाई है अभी, और ये ऐसे इस पे पेपर पे निकाल के दे रहे हैं। और ये कुछ पैसे मांग नहीं रहा, सिर्फ ये बोल रहा है कि डोनेट आप कर सकते हो कुछ भी। मैं भी खिंचवाई लेता हूँ यार, एक कर देंगे जो 2 4 5 करने हैं। ये दिया इसने निकाल के, सेलिब्रिटीज़ वर फिल्म्ड इन त्बिलिसी। सेलिब्रिटी बना दी भाई ने हमें। ये पता नहीं इतना बड़ा कैमरे में इसने कैसे क्या कर रखा है, बिल्कुल एक फट्टा टाइप सा था नीचे, ये वाला लगा रखा है इसने, इससे खींचता है और एकदम निकल जाती है नीचे। एक फ़ोटो पूरे ग्रुप की भी ले ली। ये बंदे जो इजिप्शियंस हैं, तो इन्होंने बोला कि ग्रुप की भी ले लो, तो सब कोई दे रहा है भाई निकाल के। अभी ये मैंने तो 5 डाल दिए थे उसमें डोनेशन बॉक्स में, 5 ला रही। ये एक चर्च में लेके जा रही है अभी। यहाँ पे तो नो कैमरा लिखा हुआ है, अच्छा अंदर होगा, अंदर अलाउड नहीं होगा। ये है यहाँ की सबसे पुरानी चर्च, जो कि 6th सेंचुरी में बनी थी, 6ठी शताब्दी में। और ये भी देखो यहाँ पे ना, ये जो छोटी छोटी ईंटें दिख रही है ना, ये यहाँ पे रिस्टोरेशन हुई है इसकी दोबारा। और ये काफ़ी पुराने होंगे जब ये बनी थी, तो ये दोबारा बनाई गई है अगर यहाँ पे। और नीचे वहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने ना, देखो एक शेप में ना, सेम इसी की शेप में, चर्च की शेप में यहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन फॉर चर्च रिस्टोरेशन। सबसे ऊपर त्बिलिसी में है, फिर रशियन में है, और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब अंदर देखते हैं ये वीडियो बनाने देंगे नहीं देंगे। अंदर चर्च में इन्होंने फ़ोटो खींचने से मना कर दिया, और मेरी कैप भी उतरवा दी। और एक जो साथ में जो लड़कियां थी, मतलब उनको बोला कि सर ढकने के लिए, वहीं पे बिल्कुल एंट्रेंस पे ना, गेट पे कपड़े रखे हुए थे।
crabs. And as you can see, Persian style has lots of natural shapes. ये अभी जॉर्जिया के जो एम्ब्रॉयडरी कल्चर है, जो कढ़ाई करने के उस तरीके हैं, उसके बारे में बता रही थी। और ये कुछ यहाँ पे कारपेट्स और ये रखे हुए हैं, कहती है हम घरों में इनको यूज़ करते हैं। ये तो अजरबैजान में भी था और भी काफ़ी कंट्रीज़ में है ये सेम चीज़, जो कारपेट यूज़ करने वाला सिस्टम है। ये एक चर्च पे और आए हैं अभी, तो ये चर्च काफ़ी पुरानी बताई जा रही है। वैसे तो सारी चर्चेज़ ही पुरानी है यहाँ पे, जो भी पिछले वाली में गए थे वहाँ भी पुरानी बता रहे थे, और ये भी काफ़ी पुरानी बता रहे थे कि इसका काफ़ी जो हिस्ट्री रही है काफ़ी ब्लडी रही है, मतलब इसके पीछे बहुत खून खराबा हुआ है। पहले ये चर्च बनाई थी, चर्च के बाद फिर ये उसमें मस्जिद में कन्वर्ट होगी, फिर ये टूट के दोबारा चर्च बनी। तो काफ़ी हिस्ट्री है, काफ़ी नाम बताया इसने यार, इतनी तो याद करके अपने को करना भी क्या है, कौन सा कोई पेपर थोड़ा ना क्लियर करना है। और ये सामने यहाँ पे जो ये 20 टाइप लगा हुआ है ना नीचे, ये यहाँ पे जब मस्जिद थी ये तब बनाए थे, तब यहाँ पे हाथ धो के लोग नमाज पढ़ते थे। और अभी ये सिर्फ मतलब नॉर्मल ऐसे ही हाथ धोने के लिए है। और दो यहाँ पे बेल टावर हैं, एक ये बेल टावर और एक ये इधर बेल टावर। और चर्चेज़ देखो, एक वो भी दिख रही है यहाँ से, इतनी चर्चेज़ हैं यहाँ पे ऑल टाइम में। एक सामने भी दिख रही है, वो चर्च है या मॉस्क है वो मेरे को पता नहीं है, चर्च ही है, ऊपर वो लगा हुआ है। बाकी इसके अंदर चलते हैं अभी, अंदर तो शायद फ़ोटो अलाउड ना हो। इस वाली चर्च में तो बना ली मैंने चुपचाप से वीडियो। बाकी यार जो कैथोलिक चर्चेज़ होती है ना, उनसे जो ये ऑर्थोडॉक्स चर्चेज़ होती हैं काफ़ी डिफरेंस होता है इनमें। क्योंकि सबसे मेजर डिफरेंस तो एक ये है कि जितनी भी कैथोलिक चर्चेज़ है ना, उसको उनका एक ही लीडर है, जो है पोप फ्रांसिस, वाटिकन सिटी में। और जो ये है अपना ऑर्थोडॉक्स चर्चेज़, इनका हर एक कंट्री का अलग अलग लीडर है। जैसे जॉर्जिया का अलग है, आर्मेनिया का अलग, रशिया का अलग, तो इनके सबके लीडर्स अलग अलग डिवाइड हो रखे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर इनमें ये है कि जो कैथोलिक प्रीस्ट होते हैं ना कैथोलिक चर्चेज़ में, वो शादी नहीं कर सकते, उनको शादी करना अलाउड नहीं होता। और जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेज़ में प्रीस्ट होते हैं वो शादी भी कर सकते हैं। और तीसरा डिफरेंस जो मुझे पता चला वो ये है कि कैथोलिक्स जो होते हैं वो उनकी जो चर्चेज़ होती हैं ना, उसमें चेयर्स होती हैं, बैठने के लिए जगह होती है। लेकिन ऑर्थोडॉक्स में ज़्यादातर में ये होती नहीं है चेयर्स, सिर्फ खड़े होकर प्रे करते हैं। और जो कैथोलिक्स हैं वो एक घंटे तक मतलब अपनी प्रेयर करते हैं, 1 से 1.5 घंटा। और इनकी प्रेयर होती है बहुत लंबी, कहती हमारी गाइड बता रही थी, कह रही हम 3 से 4 घंटे तक प्रेयर करते हैं, और वो भी खड़े खड़े, क्योंकि इनके में चेयर्स नहीं होती ऑर्थोडॉक्स चर्चेज़ में। अभी कुछ रशिया में होने लगी हैं, कुछ चर्चेज़ में है बैठने के लिए, लेकिन इनमें सिर्फ उनके लिए होती है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है और जो कि बूढ़े हैं थोड़े, उनके लिए होती है। बाकी यहाँ पे अभी एक ये नीचे कोई कैफ़े है, यहाँ पे लेके आई है। ये एक बेकरी है, तो बेकरी पे भी लेके आए हैं, अंदर बेक हो रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे ये इनके ये तंदूर टाइप होते हैं, इनमें अपना लगा के ब्रेड बेक करते हैं। वही सेम मैंने अजरबैजान में भी देखा था, वो भी है। लेकिन इनकी एक काचापुरी है, वो काफ़ी फेमस है। अभी देखते हैं ये क्या देंगे, वो है शायद काचापुरी, वो ये हमारे टूर में इंक्लूडेड है। तो ये देखते हैं खा के भी कैसा रहता है। कुछ लोगों ने काचापुरी चूज़ किया है, कुछ ने आलू वाली मतलब की है। लेकिन काचापुरी में जो था वो चीज़ था, तो मैंने चीज़ यार मुझे खाना नहीं है, तो मैंने आलू वाली ली है। मशरूम वाली भी है इनके पास में एक, और चिकन वाली भी है, चिकन सॉसेज। ये कोई ब्रेड सा है और ब्रेड के अंदर आलू भर रखे हैं। और काचापुरी में जो थी, काचापुरी में चीज़ था। बाकी एक ये लिमोनेड ली है, ये भी इंक्लूडेड था। बाकी अगर खुद खरीदना है तो खुद भी यहाँ से ले सकते हो। अभी ये काचापुरी मैं सोच रहा हूँ लेके जाऊँगा, होटल पे जाके खा लूँगा। ये टुक टुक भी ले सकते हो भाई सिटी टूर के लिए, अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो। बाकी ये कोई प्लाजा टाइप आया है, वो बिल्कुल वहाँ से आए हैं मैं भी निकल के। अंदर पूरे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स, बार सब कुछ है। ये पूरी गलियाँ सारी ऐसी हैं और नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस जगह है। अभी शायद लास्ट स्टॉप हमारा बचा है, तो वहीं पे जा रहे हैं। ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ना, ये बने हुए हैं राउंड शेप के, ये यहाँ पे है पर्सियन बाथ। तो ये इनके अंदर यहाँ पे अभी ये स्पा खुले हुए हैं। वो सामने अगर देखोगे ना आप,
एक वो है गुलोज थर्मल स्पा, और एक एंट्रेंस ये है, ये रॉयल स्पा है, और एक है वो सामने ये जो वैसे तो मस्जिद लग रही है मस्जिद, लेकिन है नहीं, ये कलरफुल स्पा है। और इसके अंदर ना नेचुरल वाटर निकल रहा है ग्राउंड से, और उसमें सल्फ़र मैग्नीशियम और एक चीज़ और बता रही थी ये, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बॉडी के लिए स्किन के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। और वो सामने ब्रिज जो है वो है लव ब्रिज। ये बांधे हुए हैं भाई सब ने हार्ट शेप में लॉक, सारे ताले, और लिख रखा है अपने अपनी विश मांग रखी है कि मेरा प्यार लंबा चले, सारा पैक कर रखा है। और ये अभी ये बेच रहा है भाई यहाँ पे ना। अभी यहाँ पे आए हैं वाइन टेस्टिंग के लिए, और इसके बाद शायद हनी टेस्टिंग भी हो हमारी, श्योर नहीं है लेकिन बोल तो रही थी। ये वाइन दी इन्होंने टेस्टिंग के लिए, वाइट वाइन, और ये यूरोपियन स्टाइल में बनी है। तो इन्होंने दोनों स्टाइल बताया हमें कि यूरोपियन स्टाइल में कैसे होता है और उसमें कैसे होता है। ये सामने जो देख रहे हो ये इसमें बनी है, और एक उधर वो फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पे सामने, वो बीच में जो आप देख रहे हो ड्रम सा, तो ये जो ओरिजिनल स्टाइल उस ड्रम में बनती है। वैसे मैं इतनी वाइन्स पीता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, मैंने रेड वाइन ही पी है, वो भी 2-3 बार। मेरे को रेड वाइन ही पसंद है, वाइट वाइन नहीं पसंद है। बाकी उसमें क्या करते हैं, जो एग शेप में होता है ना इनका, जो उसमें फर्मेंट करते हैं और धरती के नीचे उसको दबाते हैं, और फिर दबाने के बाद उसको कुछ टाइम के बाद निकालते हैं जब वो लीकेज स्टार्ट हो जाती है। ये जो ओरिजिनल स्टाइल में ऐसे बनती है। वही लास्ट स्टॉप था भाई हमारा। तो अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ, मेरे होटल के पास में ही है, नूर करके, आ ही गया शायद। तो अभी यहाँ पे आया हूँ। कल भी मेरा एक टूर है, मैंने इनके साथ ही बुक करा रखा है, आई थिंक सेम ही कंपनी है, क्योंकि इनका व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है पहले ही। तो कल मैं काजबेगी और कुछ 2-3 एरिया और हैं आगे, तो वहाँ का टूर है, कल वहाँ पे जाऊँगा। अभी एक बार इंडियन रेस्टोरेंट पे खा लेता हूँ। ये रहा सामने रेस्टोरेंट, नूर इंडियन रेस्टोरेंट। बाकी सुबह तो मैंने दूध और केले ही खा लिए थे, और कुछ यहाँ पे इन्होंने खिला दिया, तो चल गया काम। बंद पड़ा है यार ये, तो पता नहीं किस टाइम खुलता होगा। कॉल मैंने की नहीं इनको। इस साइड है मेरा होटल जाके। बाकी एक बार तो बहुत ठंड हो गई थी यार, मैं क्या ही बताऊँ, पूरी तेज़ ठंडी हवा चलने लगी थी, और पूरा मतलब ऐसे हो गया था, और हल्की हल्की सी स्नो भी गिरने लगी थी एक बार तो। बाकी अभी धूप निकल चुकी है, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रखा है। तो ये देखा आपने तिबिलिसी का पुराना शहर, ओल्ड सिटी तिबिलिसी की। तो कल का एक हमारा टूर है ही, कल सुबह उसका 9 बजे मीटिंग पॉइंट इन्होंने यहाँ पे रखा है। बस कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि इनका पहले ही मैसेज आ गया था कि काजबे की अगर ज़्यादा स्नो पड़ गई तो वो टूर आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी अभी देखता हूँ, सोच रहा हूँ यांडेक्स ऐप चलती है यहाँ पे, यांडेक्स से ऑर्डर ही कर लेता हूँ ऑनलाइन। अभी होटल में चल के रेस्ट करूँगा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।